हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जनरल इंग्लिश में हम आज पढ़ेंगे यूज ऑफ मैनी एंड यूज ऑफ मच। हम सबसे पहले ये प्रयास करेंगे कि मैनी और मच में क्या अंतर होता है, और जब हम इसमें अंतर को समझ जाएंगे तो उसके बाद में आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ मैनी। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे यूज ऑफ मच। लेकिन जब भी हम कोई भी पॉइंट पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि आखिर इन दो शब्दों में, जैसे मैनी और मच में, ये आपस में सेम तो हैं, लेकिन इनका यूज अलग अलग होता है। तो अर्थ के आधार पर इनका यूज अलग अलग कैसे होता है, इन बातों को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, मैनी और मच, मैनी का अर्थ भी होता है कई, और मच का अर्थ होता है बहुत। कई में और बहुत में अंतर होता है। जैसे मैनी और मच दो शब्द हैं, तो हम ये जानेंगे कि ये दोनों शब्द अलग अलग हैं क्यों। तो मैनी का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है। मैनी का प्रयोग क्यों किया जाएगा? पहली बात यह है, जो चीजें काउंट की जा सकती हैं, यानी कि हम साधारण तौर पर कहें संख्या को बताने के लिए। किसको बताने के लिए? नंबर को बताने के लिए। नंबर को बताने के लिए हम मैनी का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहें 5 बुक्स, तो वो 5 बुक्स हैं, तो इसका मतलब हम वहां पर मैनी का प्रयोग करेंगे कि कई किताबें। हम कहेंगे मैनी बुक्स, हम मच बुक्स नहीं कह सकते। आप सोचेंगे कि सर मच का प्रयोग कब करेंगे? जब हम मात्रा का बोध कराते हैं। मात्रा का मतलब क्वांटिटी का बोध कराते हैं। क्वांटिटी का मतलब अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब जैसे शुगर, जैसे शुगर, जैसे इंफॉर्मेशन, मच इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे हम कहेंगे मच एडवाइस, ठीक, और जैसे हम कहेंगे मच शुगर। तो इस प्रकार से जब हम अनकाउंटेबल नाउन, या मैं कहूं जब हम क्वांटिटी की बात करते हैं, तो एक बड़ी क्वांटिटी के लिए हम मच का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम संख्या में बड़ा अधिक बताने का प्रयास करेंगे कि संख्या में बहुत अधिक, जैसे 8-10 किताबें, जैसे हम कहें बहुत सारे लोग, तो हम कहेंगे मैनी पीपल, मैनी स्टूडेंट्स, मैनी बुक्स। अगर हम संख्या में अधिक बताने का प्रयास करते हैं तब हम मैनी का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम मात्रा में, क्वांटिटी में बताने का प्रयास करते हैं तब हम मच का प्रयोग करते हैं। तो आप मैनी और मच में अंतर को समझ पाए होंगे। जैसे मान लीजिए कहीं पर आ जाए